हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सरसाइज 11.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो करवाया था और जो आपकी कंस्ट्रक्शन है 11.3 वो भी करवाई थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर from a point on the concentric circle of radius 6 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, दो सर्कल है और दोनों आपस में कॉन्सेंट्रिक है। हम एक बार एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। दो सर्कल है और दोनों ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब कि दोनों का सेंटर सेम है। अब करना क्या है, ये जो छोटे वाला सर्कल है उसकी रेडियस दे रखी है 4। मान लो दोनों का सेंटर है O। इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस दे रखी है 4 और जो बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियस दे रखी है 6। आपको करना क्या है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो देखो, यहाँ से सपोज करो इस सर्कल पर कोई भी एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है ए। इस ए पॉइंट से आपको इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। मेन बात ये है। अब O से लेके और A तक का डिस्टेंस कितना है? O से लेके A तक का डिस्टेंस आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है और O से लेके ये पॉइंट मान लो B एंड C, तो O से लेके B तक या फिर O से लेके C तक आपको डिस्टेंस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? अब देखो, सबसे पहले हम छोटे वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट लो आप O और एक लेंथ लो 4 सेंटीमीटर और एक सर्कल ड्रॉ कर दो। उसके बाद क्या करना है, एक और सर्कल बनाओ जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। मतलब O से लेके यहाँ तक A पॉइंट तक कितना है 4, 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दो इसको। ठीक है, सपोज करो यहाँ आ गए हम B पॉइंट पर। अब OB आपकी कितनी हो गई टोटल 6 सेंटीमीटर और एक और सर्कल आप ड्रॉ करोगे। अब इस B पॉइंट से इस छोटे वाले सर्कल पर आपको दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। वो कैसे करेंगे? कंपास को हाफ से ज़्यादा खोल के, OB का जो हाफ है उससे ज़्यादा खोल के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। सपोज करो वो दोनों आर्क आपकी, एक आर्क यहाँ एक यहाँ, फिर B पॉइंट से भी सेम जितना कंपास खोल रखा है उतना खोल के रखना है और दो आर्क लगानी है। अब इन दोनों पॉइंट्स को, इसको और इसको आपस में मिला दोगे। ये जो बीच का जो पॉइंट मान लो M आ गया, ठीक है, ये पॉइंट आपका A है। तो M जो है अब एक मिड पॉइंट है किसका? OB का। तो M को सेंटर मान के और MO को रेडियस मान के आप एक और सर्कल ड्रॉ करोगे। ठीक है, इस टाइप से। अब ये वाला सर्कल और ये छोटे वाला सर्कल दोनों जहां जहां पर कट कर रहे हैं, मान लो ये पॉइंट है X और ये पॉइंट है Y। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप B से मिला दोगे तो BX और BY, ये दो आपके टेंजेंट है। कौन कौन से? BX एंड BY जो है आपके दो टेंजेंट है और इनकी लेंथ भी आपको मेजर करनी है। हम उससे पहले क्या करेंगे, एक बार कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं कि हमने किया कैसे। स्टेप्स में सबसे पहले आप लिखो, फर्स्ट स्टेप जो आपका, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस का आप नाम क्या रखोगे? O से लेके A तक। उसके बाद ड्रा अनदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, मतलब O से लेके B तक। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना आपने, डू या फिर ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OB एंड गेट M एज मिड पॉइंट ऑफ OB। उसके बाद हमने क्या किया था, टेक M एज अ सेंटर एंड MO as a radius and draw third circle।
एक और सर्कल हमने ड्रॉ किया। फिफ्थ पार्ट क्या होगा, द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड थर्ड सर्कल आर एक्स एंड वाई। सिक्स स्टेप में क्या होगा, ज्वाइन एक्स बी एंड वाई बी which are our required tangents। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन लिख दी इसकी। अब जो इसकी लेंथ मेजर करनी है उसके लिए आप क्या करोगे, लेंथ मेजर करने के लिए सबसे आप ज्वाइन कर लो ओ एक्स एंड ओ वाई को। ठीक है, या सिर्फ सिंपल ओ एक्स को आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि दोनों ही लेंथ तो इक्वल होती है टेंजेंट्स की। तो ओ से एक्स को हमने ज्वाइन किया। अब क्या करोगे, इन ट्रायंगल ओ एक्स बी एंगल एक्स जो है आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स बी का स्क्वायर होगा। अब ओ बी का स्क्वायर मतलब 6, ओ बी कितना आपका 6 का स्क्वायर, ओ एक्स कितना आपका 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस में एक्स बी का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 36 और 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, ये प्लस का 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 इज इक्वल टू एक्स बी का स्क्वायर। ये हो गया 20 इज इक्वल टू एक्स बी का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट करूँगा तो आपकी जो एक्स बी की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2√5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका जो टेंजेंट है उसकी लेंथ कितनी आ गई, 2√5। ठीक है, ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके लिए सबसे आसान तरीका इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का इजी तरीका क्या है कि जैसा जैसा कहता जाए एक बार वैसे ही आप स्टेप्स फॉलो करो, और कंस्ट्रक्शन में भी सब वही रहेगा सेम। कंस्ट्रक्शन इजी है, जो आप सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज हो सकती है लिखने की। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि कोई भी आपने स्टेप उसको छोड़ना नहीं है, जो भी आप करते जा रहे हो क्वेश्चन में वही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, सबसे पहले इतना कर लेते हैं, एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। आपको करना क्या है, एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। सेंटर से ये जो इसका डायमीटर है ना, सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर, मतलब 3 यहाँ तक हो गए दोनों साइड, तो 4 यहाँ बढ़ा दो और 4 इस साइड बढ़ा दो। ठीक है, इस टाइप से 2 पॉइंट लेने, मान लो ये है P और ये है Q। उसके बाद ड्रा टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P एंड Q, और बस इतना ही करना आपको। ठीक है, ये दो पॉइंट आए ना आपके P एंड Q, इन दोनों पॉइंट से आपको इस सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। अब टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले आप O और P का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे, फिर ये पॉइंट आ गया, यहाँ से मान लो ये M पॉइंट आ गया, M को सेंटर, MO को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये पॉइंट मान लो X और ये Y, तो ये 2 टेंजेंट आ गए। सेम इस तरफ भी इस OQ का भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे। ठीक है, और ये पॉइंट मान लो आपका आ गया कुछ भी Z मान लो, Z और Q को आप रेडियस मान के, या फिर Z और O को रेडियस मान के आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे। ये 2 पॉइंट आ गए A और B, तो QA और QB आपका 2 टेंजेंट आ जाएंगे। इस टाइप से आपके ये सर्कल बनेगा। तो अब बनाएंगे कैसे वो देखो। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ये सर्कल बनाया, अब क्या करेंगे, O पॉइंट और ये मान लो आपका आ गया A पॉइंट। अब क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन में कहा है
कि इसका जो डायमीटर है, डायमीटर तो दोनों तरफ जाएगा, ये मान लो बी पॉइंट है, ठीक है। तो सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर, 3 तो यहाँ हो गया, 4 और बढ़ा देंगे, ये पॉइंट आ गया P, और इधर भी 3 तो ये हो गया, 4 और बढ़ा देंगे, ये पॉइंट आपका आ गया Q। अब इन दोनों पॉइंट्स हमको टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो O और P जो लाइन है इसको एक बार भूल जाओ, O से लेके P तक जो ये डिस्टेंस है इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। कैसे? हाफ से ज़्यादा प्रकार जो कंपास होता है उसको खोल के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और एक बार जितना खोल दिया उतना ही रखना है, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। तो 2 आर्क यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर नीचे और 2 यहाँ से ऊपर और नीचे, ठीक है। सेम अब क्या करना है, O और Q का यहाँ से आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे और इधर भी 2 आर्क। अब क्या करना है, इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से मिला दो और इस वाले को इससे मिला दो, ठीक है। रफली हम डायग्राम बना रहे हैं। तो देखो ये पॉइंट मान लो M आ गया और ये पॉइंट मान लो Q आ गया या फिर Z मान लो, ठीक है। जब आप प्रकार से हेल्प से बनाओगे, स्केल की हेल्प से, तो ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल ही लगेगी। जैसे इसमें तो अंदर आ गया, यहाँ बाहर आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, दोनों इक्वल रहेंगे। अब क्या करेंगे हम, इस पार्ट को एक बार छोड़ो, O आपका सेंटर है और ये M क्या है, इसका मिड पॉइंट। तो M को सेंटर मान के और MO को रेडियस मान के हम एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने की जगह आप एक काम कर लो, M को सेंटर मान के MO को रेडियस मान के इस सर्कल को कट कर लो, एक बार ऊपर एक बार नीचे। सपोज करो आपने यहाँ से और यहाँ से कट किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका आ गया X और ये पॉइंट आ गया Y, ये 2 पॉइंट आ गए ना। इन दोनों पॉइंट्स को P से मिला दो। ऐसे ही इस तरफ भी करो, क्या, Z को सेंटर मान के और ZO को रेडियस मान के आप एक कट ऊपर लगाओ और एक कट नीचे, इस टाइप से। मान लो ये पॉइंट आपका आ गया W और V। अब क्या करो, Q को इससे और Q को V से मिला दो। तो आपके जो ये पॉइंट्स आ गए ना, QW, उसके बाद QV और इधर आपके PX और PY, ये आपके 4 टेंजेंट बन गए, ठीक है, P और Q पॉइंट से। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन लिखनी है वो आप लिख सकते हो। कंस्ट्रक्शन कैसे लिखोगे, सबसे पहले ड्रा, फर्स्ट पॉइंट जो आपका, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस मतलब O से लेके A तक, रेडियस 3 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में क्या लिखोगे, एक्सटेंड डायमीटर BA बोथ साइड बाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। B से ये जो है इसको भी 4 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया और A से भी 4 सेंटीमीटर हमने एक्सटेंड किया, एंड गेट 2 पॉइंट्स P एंड Q, 2 पॉइंट आ गए। अब तीसरा स्टेप क्या है, आपको करना है ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OQ एंड OP एंड गेट Z and M as midpoint of OQ and OP respectively, ठीक है। उसके बाद हमने Z और M 2 मिड पॉइंट हमको मिल गए थे। उसके बाद टेक M and Z as a center and MO and ZO as a radius and draw 2 circle, ठीक है, 2 सर्कल। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 new circle with old circle are
क्या क्या आपके डब्ल्यू वी एंड एक्स वाई, डब्ल्यू वी एंड एक्स एंड वाई, ये है। 6 स्टेप में आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन W को हमने किया डब्ल्यू क्यू, वी क्यू, एक्स पी एंड वाई पी, ठीक है। सो लास्ट स्टेप में हम क्या लिख देना है, सो डब्ल्यू क्यू वाई, ये वी क्यू, उसके बाद एक्स पी एंड वाई पी आर आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। इतना करके बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये था रफ डायग्राम। यहाँ पे आपने क्या देखा कि हमने कंस्ट्रक्शन भी बनाई, और ये जो डायग्राम था ये फेयर डायग्राम जब बनेगा ना, तो ये जो अभी टेंजेंट्स, ये जो साइड्स है, ये वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों ही सर्कल के बाहर आ रही है ना, ये वाली अंदर ये वाली बाहर, तो इस टाइप से नहीं बनेगा। जब आप पूरे आप इक्विपमेंट से बनाओगे, स्केल से और प्रकार जो कंपास की हेल्प से, तो काफ़ी अच्छा बनेगा। ये आप आपको ट्राई करना है। इन दोनों क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।